बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी मैं थायराइड हार्मोन को डिस्कस करने लगा हूँ। मतलब T3 T4 इनको मोस्टली जो है ना वो हम थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट करवाते हैं, ट्राई आयोडो थायरोनिन और टेट्रा आयोडो। ठीक है, अब ये क्या है, बेसिकली एक अमाइनो एसिड इन नेचर है। ठीक है, अब इनकी साइट ऑफ सेक्रेशन क्या है, थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। अच्छा, अब ये इनका कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, प्रोटीन के ऊपर, लिपिड के ऊपर, एक्शन रेगुलेशन क्या है, हाइपर थायराइडिज्म, इसमें फिर ग्रेव्स डिजीज़ आ जाती है, केराटिनिज्म आ जाती है, मैक्सोडीमा, सारे का सारा मैं डिस्कस करूँगा बिल्कुल सुपरफिशियल ईजीएस्ट वे में जो आपको याद भी रहे। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करवाता है, ये जो सेल के अंदर है ना उसको कार्बोहाइड्रेट को इंक्रीज़ करवा देता है, मतलब सेल ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ करवा देगा। लेकिन जो ब्लड ग्लूकोज है ना उसको क्या करवाएगा, कम करवा देगा। ठीक है, मतलब ब्लड से सारे का सारा वो सेल के अंदर लाएगा और उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में यूँ समझ ले स्टोर करवाएगा। जबकि जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन की भी क्या करवाएगा, सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है ना, मतलब राइबोसोम को एक्टिवेट करवा के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को प्रमोट करेगा ये थायराइड हार्मोन। ठीक हो गया। अब अगर लिपिड्स की बात करें तो आपने देखा होगा जिनका थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होता है तो उनके लिपिड कम हो जाता है, तो मतलब लिपोलाइसिस करवाएगा। क्या करवाएगा, मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, इंक्रीज़ करेगा फैटी एसिड इन प्लाज्मा के लिए। बस यही एक बात है, लिपोलाइसिस आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट जो इसका एक्शन है ना, क्या होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद इंक्रीज़ करवा देगा। इसका बेसिकली कहा गया है जिस्म के अंदर वो हरारत सी एक पैदा कर देता है ना, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ले जाता है जिस्म के अंदर, कैसे प्रोटीन बनवा के ब्लड के अंदर ग्लूकोज काम के, लेकिन सेल का जो ग्लूकोज लेवल है ज़्यादा ताकि एनर्जी बाद में भी आती रहे ना। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा तो एटीपी ज़्यादा सिंथेसिस होगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ की प्रमोशन होगी, ग्रोथ प्रमोट होगी। और इसके अलावा जो बीएमआर है, बेजल मेटाबॉलिक रेट, वो जो है ना वो 60 to 100% आ जाएगा। ठीक है, 60 to 100% इंक्रीज़ हो जाएगा। और बॉडी वेट जो है ना वो लागर होना शुरू हो जाएगा, मतलब एडिपोज जो कम हो रहे हैं तो वेट जो है ना वो कम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना वो भूख बढ़ाता है, एपेटाइट जो है ना उसको इंक्रीज़ करवाता है क्योंकि लिपोलाइसिस जो हो रही है। इसके अलावा फिर कार्डिक आउटपुट को इन्हांस करेगा। इसके अलावा रिस्पायरेशन को इन्हांस करेगा, मसल स्ट्रेंथ जो है ना उसको बढ़ाएगा, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना वो उसको सबको करेगा। अब जो नेक्स्ट इसकी रेगुलेशन है ना वो कैसी होगी, ये मतलब स्टिमुलेट कैसे होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से ना, हमें पता है ना एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या आता है, थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन आ गया। ठीक है, ये आएगा और ये क्या करेगा, ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा जिससे T3 और T4 होगा। और अगर जिस्म का जो है ना वो BMR, बेजल मेटाबॉलिक रेट, कम है तब भी ये स्टिमुलेट होगा और बेजल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा। ठीक है, अब अगर ये बढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो कम कैसे होगा, ठीक है, मतलब इनहेबिट कैसे होगा, एक तो एक्साइटमेंट प्लस जो एनजाइटी है ना, ज़्यादा खुशी या ज़्यादा गमी जो है ना वो इस हार्मोन की प्रोडक्शन को, थायराइड की, रोक देगी। ठीक है, ये होता है नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए रुक जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर जिस्म में आयोडीन की कमी हो, मतलब T4 T3 के अंदर सारे का सारा आयोडीन ही है ना, टेट्रा आयोडो ट्राई आयोडो, तो फिर आयोडीन डेफिशिएंसी जो है ना इसका एक मेन ये भी है कि जो इसको इनहेबिट करवा देती है इस हार्मोन की प्रोडक्शन की। मैं हार्मोन की प्रोडक्शन भी डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट, पहले आप ये चीज़ा चीज़ा बातें देख लें। अच्छा, अब अगर इसकी हायर सेक्रीशन होगी है तो ये लीड करेगा ग्रेव डिजीज़ को। अगर लो सेक्रीशन है जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और इसको हाइपरथायराइड, क्रेटिनिज्म और मैक्सोडीमा हाइपोथायराइडिज्म में आता है, जबकि ग्रेव्स जो है ना ये हाइपर के अंदर रहता है। अब ग्रेव्स डिजीज़ बेसिकली क्या है, ये इसको दूसरा कहते हैं टॉक्सिक ग्वाइटर भी कहा जाता है। ठीक है, या थायरोटॉक्सिस या थायरोटॉक्सोसिस हो गया, ये भी इसका दूसरा नाम है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो रिसेप्टर होते हैं ना थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ये सपोज है ना थायराइड ग्लैंड, इसके ऊपर जो रिसेप्टर है इसके ऊपर पीछे से तो कोई सिग्नल नहीं आ रहा, लेकिन जो एक ख़ास किस्म की जो है ना ऑटो इम्यूनिटी होती है उसे हम कहते हैं
LATS लैट्स मतलब ऑटो इम्यूनिटी लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर। ये ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर। ये क्या करती है, ये एज अ रिसेप्टर जो है ना, रिसेप्टर के ऊपर आके एक्ट करती है। रिसेप्टर समझता है कि ये T3 और T4 ही आया हुआ, वो कंफ्यूज होके फिर अपनी ना सिक्रीशन को बढ़ाना शुरू कर देता है। ये बेसिकली एक ऑटो इम्यूनिटी है ना, लेट्स, ठीक है। तो ये सिक्रीशन को बढ़ाता है जब यहाँ से थायराइड की सिक्रीशन हाई हो जाती है, जिसकी हम कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। अब इसकी जो है ना मेन क्या है, एक तो इसका ये डैमेज करेगा विजन को, ठीक है। इन एबिलिटी टू स्लीप, उससे नींद नहीं आएगी। अमूमन आपने अगर हाइपर थायराइडिज्म का देखा हो ना, वो कहता है मैं सारी सारी रात जागता रहूँ, उसे पसीना काफ़ी आता है, उसके दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ होती है, टैकीकार्डिया होता है, बॉडी वेट उसका कम होना शुरू हो जाता है, मतलब लागर होना शुरू हो जाता है। हाँ, हेयर लॉस ये फीमेल्स के अंदर मोस्टली होता है, ठीक है। ये अगर आप किसी ऐसी फीमेल से मिले तो आपको ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे उसके अंदर। एक तो उसकी नज़र कमज़ोर होगी, नींद ना आना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। नर्वसनेस हो गया, उसकी परेशानी रहेगी, हर वक्त सोचती रहेगी ऐसी ना। इसके अलावा भूख भी उसकी थोड़ी सी ना बढ़ जाएगी। अब जो है ना ये सारा का सारा हाइपरथायराइडिज्म है। नेक्स्ट जो हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब आयोडीन की कमी की वजह से या फिर एक्साइटमेंट या एंजाइटी या नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा चला गया, उस वजह से क्या होगा, ऑटो इम्यूनिटी जो एक तो ये इसकी वजह हो सकती है ना। इसके अलावा जो है ना, अगर ख़ास ऑटो इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ जो है ना, मतलब कुछ इस तरह की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी जो थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, तो थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से सिक्रेशन ही प्रोड्यूस होगी, इसे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा, अगर ये बचपन के ज़माने में हो जाए ना तो इसे हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। अगर ये बड़ों में ना हो जाए तो इसे हम कहते हैं मैक्सोडीमा। जिस तरह यार वो गाइगेंटिज्म था और एक्रोमेगैली था ना, सेम उसी तरह क्रेटिनिज्म अगर बचपन में थायराइड की डेफिशिएंसी हो जाए, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की T3 और T4 की, तो क्रेटिनिज्म अगर बड़ों में हो जाए तो मैक्सोडीमा। सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, क्रेटिनिज्म क्या है, हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रन हो गया। अब इसके अंदर क्या है, कॉन्जेनिटल लेक ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। आयोडीन की डेफिशिएंसी जो मेन है, ऐसे बच्चों को अगर हम आयोडीन की दे देना तो वो उससे भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है। 6 माह तक ना हम 6 मंथ तक बेसिकली आयोडीन की रेगुलर सप्लीमेंट देती हैं, तो उसकी हर चीज़ हो जाती है। अगर ना दी जाए तो फिर क्या होगा, बिल्कुल बोना जिसे कहते हैं ना, बोना बच्चा, ठीक है, वो बनेगा। अब उसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो होगी स्टंटेड ग्रोथ होगी, ठीक है। इसके अलावा उसके जो है ना वो शॉर्ट क्लब लाइक फिंगर होंगे, मतलब मुड़ी हुई फिंगर्स नज़र आएंगी। डी फॉर्म्ड बोन होगी, बोन्स वगैरह जो उसकी अगर आप चेस्ट देखें ना तो उभरी कहीं से ऊंची दी हुई चेस्ट उसकी नज़र आएगी आपको। सेक्स तो उनको कर ही नहीं जा सकेगा, बिल्कुल ही रिटार्डेड सेक्स होगा। उसके बाद डिक्रीज एपेटाइट, भूख भी उसे नहीं लगेगी। ज़ाहिर बात है, जब बॉडी में बढ़ना ही नहीं है तो भूख कहाँ से लगेगी। शुगर लेवल इसका लो होगा, इम्यूनिटी जो है ना वो भी लो होगी, इस बीमारी कोई ना कोई बुखार हुआ रहेगा, ठीक है। ये सारे के सारे है क्रेटिनिज्म की। एक है मैक्सोडीमा, ये हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट्स के अंदर। अगर एडल्ट्स के अंदर, यार इसे क्या हो गया, एडल्ट्स के अंदर अगर होगा ना हाइपरथायराइडिज्म, तो ये से हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म, सॉरी, एडल्ट्स के अंदर, तो ये होगा मैक्सोडीमा। इसकी बेसिकली क्या है, एडिमेटिस अपीयरेंस हो गया, नॉन पिटिंग, मतलब उसे एडीमा सा होगा। बैगिंग अंडर दी आई, मतलब उसकी आंखें के नीचे देखेंगे ना तो एक आपको ना ये फूली हुई सी आंख नजर, ये सारी की सारी आंख है ना, अगर सपोज इसके नीचे देखेंगे तो आपको आंखें जो है ना वो जितना है शराबी आंखें, फूली हुई आंखें, मैक्सोडीमा हुआ पड़ा होगा, ठीक है। नॉन पिटिंग एडिमेटिस अपीयरेंस होगी इसकी। इसके अलावा जो है ना इम्पोटेंसी इन मेल होगा, लॉस ऑफ मेमोरी होगा, डिक्रीज एपेटाइट होगा, लो हार्ट रेट होगा, मतलब जो जो ये इसने फंक्शन करने थे ना, यहाँ पे एनर्जी वगैरह देनी थी, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस लिपोलाइसिस करवानी थी, वो सारे नहीं होंगे यहाँ पे, वो सारे के सारे रुक जाएंगे। सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। और इसके अलावा टीरियोस्क्लेरोसिस, ये भी इसका एक मेन फीचर है मैक्सोडीमा का, ठीक है। अब एक और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हम क्या कहते हैं कि थायराइड की जो है ना डेली टैबलेट्स मिलती हैं अलग से, ठीक है। वो इन्हें डेली बेसिस पे दी जाती हैं कि वो बस एक टैबलेट डेली की खा लें, वो डोज़ पूरी हो जाए। जो थायराइड ने काम करना है वो आर्टिफिशियल दे दो तो बस हर चीज़ ठीक है, बस एक छोटी सी मेडिसिन है। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी जो है ना थायराइड ग्लैंड से इम्पोर्टेंट है, आयोडीन डेफिशिएंसी से रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं ग्वाइटर, ठीक है। अब ग्वाइटर बेसिकली क्या है,
इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड काज स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक हो गया। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ नेक हो गया, स्वेल हो जाना है, ठीक है। अब इसकी भी दो इकसाम है, एक होती है, बल्कि सॉरी तीन है। तीन इकसाम कैसी होंगी, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ ब्लैक मार्कर से। एक को आप कह दें एंडेमिक, ये सारे का सारा गाइटर में लिखा हुआ है, एंडेमिक कोलाइड गोइटर, ठीक है। उसके बाद है इडियोपैथिक, इडियोपैथिक से तो आपको पता ही चल गया होगा, इडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक गोइटर, और ये आप कह दें टॉक्सिक गोइटर। ये है एंडेमिक कोलाइड गोइटर, इडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक, ठीक है, और ये हो गया टॉक्सिक हो गया। अब इसका जो बेसिक रीज़न है वो क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी जो है ना, वो एंडेमिक कोलाइड गोइटर का। जबकि इडियोपैथिक के अंदर क्या होता है, माइल्ड थायरॉयडाइटिस हो गया, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती लेकिन इन्फ्लामेशन हो जाती है, फूला हुआ हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हो गया। अब टॉक्सिक गोइटर में क्या है, मतलब कोई भी टॉक्सिसिटी हो जाती है, जैसा कि लैट्स, LATS, लैट्स मतलब कि जो लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर, मैंने पीछे भी बताया, इसकी वजह से, ठीक है। तो अब इसकी इन तीन रीज़न की वजह से ना जो गले के ऊपर जो है ना थायराइड ग्लैंड वो इतना बड़ा हो जाता है, आपको पूरे का पूरा गला उस बंदे का ना सूजा हुआ नज़र आता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्वाइटर हुआ पड़ा है। क्रेटिनिज्म, मैक्सोडीमा, ग्वाइटर, और चौथा क्या था, ग्रेव्स डिजीज़। ये चार जो है ना ये थायराइड से रिलेटेड है, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। अब मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है ईजीएस्ट वे में समझाने की। तो